क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं जिसके हमें नाम हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रायंगल का क्या नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं, और तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। जब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, देख लीजिए ये साइड में मैंने आपको तीनों साइड्स इक्वल दिखा रखी हैं, ठीक है, ड्रॉ करके। तो तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर है, 6 6 7 7, कोई भी मतलब तीनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल है ना, इक्वल मतलब तीनों लाइन्स इक्वल है, तो इनको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रायंगल आपका है, ये देखिए, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि ये 2 लाइन्स इक्वल हैं और ये वाली जो साइड है वो डिफरेंट है। जब 2 लाइन्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, इस तरह से देखिए 2 लाइन्स इक्वल है और एक साइड थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बड़ी ही होनी चाहिए सिर्फ छोटी, ये बड़ी भी हो सकती है लेकिन इन दोनों से डिफरेंट होगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एंगल्स की भी बात होती है। अब जो आइसोसेलेस एंगल्स होते ट्रायंगल होते हैं, उनमें ये वाला एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है, ये एंगल डिफरेंट होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्यों? अगर सपोज ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों 45 डिग्री के हैं, मतलब मैंने तो सिर्फ एक अंदाज़ा बताया है कि हो सकता है 45 डिग्री के हों, तो 180 डिग्री का टोटल जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल होंगे, चाहे वो कितने भी के हो सकते हैं। आपका 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना, कोई सा भी एंगल हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड डिफरेंट होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, देखिए इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। एक 4 सेंटीमीटर मैंने देख रखी है, एक 5, एक 6, मतलब तीनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, उनकी लेंथ जो है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। यहाँ भी मैंने दे रखा है, ये 6 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल। A triangle which less than 90 degree is acute triangle। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से छोटा अगर एंगल है, जैसे ये एंगल, जैसे 90 डिग्री कितना होता है, देखो इस तरह से एक एल शेप होता है। अगर एंगल का एल शेप, तो उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब अगर 90 डिग्री से कम है, सपोज इतना है, सपोज, ठीक है, इस तरह से, जैसे यहाँ मैं बना देती हूँ, सपोज इस तरह से। अब ये 90 एल शेप तो नहीं है ना, एल से तो छोटा है ना, एल शेप तो यहाँ बनेगी ऐसे करके, है ना, तो ये छोटा है ना एल शेप से, 90 डिग्री से कम हुआ ये, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं आप, एक्यूट ट्रायंगल। जैसे ये है, ये क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स नहीं दे रखी हैं। अब अगर इसी को ही हम एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और इसको कवर अप कर दिया जाए, अब ये क्या हो गया? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये वाला, ये एक्यूट ट्रायंगल भी है और इसकी, और तीनों इसके एंगल्स क्या है? 60 60, तीनों 60 60 है ना, तो ये कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया क्योंकि इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये 60 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये एक्यूट ट्रायंगल भी हो गया। ठीक है,
तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक्यूट ट्रायंगल क्या होते हैं या एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से हमेशा कम हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अ ट्रायंगल हुज एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब अगर जो एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। अगर ऐसे है तो इसको एंगल बोलते हैं, और अगर थ्री साइड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल, ठीक है। मीन्स राइट 90 डिग्री को हमेशा हम लोग राइट से डिनोट करते हैं, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। तो जब भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज राइट एंगल या व्हाट इज राइट ट्रायंगल, तो 90 डिग्री, अ ट्रायंगल हुज एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अब जिसमें इसमें दे रखा है अ ट्रायंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, जैसे ये 90 डिग्री है, बताया था मैंने आपको, ये इसको सपोज 90 डिग्री है ये, ठीक है। अब इससे अगर छोटा होता है तो एक्यूट होता है, और अगर 90 डिग्री से भी आगे जाता है, ठीक है, इस तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो इसको मैं सपोज इस तरह से हल्का सा डॉट से, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये बड़ा हो गया तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए जैसे 90 डिग्री से बड़ा हुआ ना, 120 डिग्री 90 से बड़ा है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और अगर एंगल्स की शेप में दे रखा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। अब हम लोग एक और देखेंगे, छोटा सा स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका अगर कोई एंगल पूछे आपसे कि ये कितनी डिग्री की है, कितना इसका एंगल होता है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री किसका एंगल होता है, देखिए एक तो स्ट्रेट लाइन का होता है, एक ट्रायंगल का होता है। सपोज 1 सेकेंड, सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको जब हम तीनों इसके एंगल्स लेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन भी 180 की होती है और ट्रायंगल भी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अ एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। मतलब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है, 180 डिग्री की। लेकिन ये वाला जो इसका आर्म है, दो आर्म होते हैं ना, 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल में 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थोड़ा सा, ये वाला जो आर्म है ये और आगे आ जाए, यहाँ पे सपोज यहाँ आ जाए, ठीक है, तो इसका एंगल ऐसे बनेगा, 180 डिग्री तो यहाँ खत्म हो गया। अब ये इससे भी आगे आ गया है, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से ये थोड़ा सा आगे आ गया है, ठीक है। तो अब ये कौन सा एंगल बन गया, ये 180 प्लस हो गया। अब ये कितने डिग्री है, ये सपोज 30 डिग्री है, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 21 अप्रॉक्स, है ना। तो ये 21 डिग्री हो गया। तो जो 180 डिग्री से ज़्यादा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आपको इस तरह से दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो आप बोल देंगे कोई मोर देन 180 डिग्री, एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। या फिर कोई आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला एंगल है, इसको क्या बोलते हैं इसको, तो आप बोल देंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब जैसे मिरर में रिफ्लेक्स होता है, उसी तरह सेम ये रिफ्लेक्स करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल। एक लास्ट पॉइंट बचा है, ये लोग भी आप लोग को देख लीजिए। पहले मैंने बता चुकी हूँ कि एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल का टोटल होता है कितना, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जब तीनों को प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनके नेम जरूर याद कर लेना
क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो 5th और 6th क्लास में, इवन 7th क्लास में भी कई बार बच्चों से ट्रायंगल्स के नेम पूछे जाते हैं कि क्या नाम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना। ओके।